द करेक्ट आंसर। जो ए पार्ट है आप अपनी कॉपी लेना ईवीएस की और उसमें अच्छी बढ़िया राइटिंग में एक एक एक्सरसाइज को उतारना। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी बोन्स डस ए ह्यूमन बॉडी हैव? एक इंसान की बॉडी में कितने बोन है? तो अभी हमने बताया था कितने, 206। कितने बोन है? 206। विच पार्ट ऑफ द बॉडी चर्न फूड? कौन सा बॉडी का पार्ट है जो खाने को पीसता है? चर्न यानी क्या होता है? पीसना। तो खाना कहाँ पीसता है? हमारे पेट में यानी स्टमक में। विच बॉडी ऑर्गन फिल्टर द बॉडी वेस्ट? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी के जो गंदगी है, वेस्ट यानी गंदगी को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है, यानी वेस्ट को शुद्ध करता है। वो कौन है? किडनी। वॉट मेक द स्केलेटन? स्केलेटन किससे मिलकर बनता है? तो हमारे बोन्स से मिलकर बनता है। विच ऑर्गन कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी? हमारे हर एक पार्ट को अपने कंट्रोल में रखता है। ऐसा कौन सा ऑर्गन है? तो ब्रेन। तो ब्रेन सबको अपने कंट्रोल में रखता है। तो हमारे बॉडी में कितने बोन्स है? 206। कौन सा ऑर्गन है जो खाने को चर्न यानी पीस देता है? स्टमक। कौन सा ऑर्गन है जो वेस्ट को फिल्टर करता है? किडनी। स्केलेटन किससे मिलकर बना है? बोन्स से। कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी के हर पार्ट को अपने कंट्रोल में करता है? तो वो कौन सा ऑर्गन है? ब्रेन है। तो इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखकर इसको आप क्या करना? लर्न करना। वाले पार्ट में आ गए, बी ए वाले पार्ट में हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो यानी ब्लैंक्स को फिल करना है। वी हैव 5 डैश ऑर्गन। हमारे पास 5 यानी 5 कौन से ऑर्गन है? तो हमें पता है ये कौन से ऑर्गन है? सेंस ऑर्गन। कौन से ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन। कौन कौन से नाम बताओ? ईयर, आइज, नोस, टंग और उसके बाद क्या है? स्किन। ये हमारे क्या है? सेंस ऑर्गन है। डैश इज द साइज ऑफ आवर फिस्ट। हमारे मुट्ठी की साइज का कौन सा ऑर्गन है? तो हमने बताया था हार्ट आपको। हार्ट हमारे किसके साइज का है? मुट्ठी। फिस्ट यानी मुट्ठी। आवर लंग्स आर लाइक टू। हमारे लंग्स 2 किसकी तरह है? तो हमने बताया था किसकी तरह? बलून्स की तरह है। क्यों है बलून्स की तरह? जैसे हम एयर को अंदर लेते हैं तो एक्सपेंड हो जाते हैं यानी फूल जाते हैं, और जैसे ही एयर को बाहर निकालते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं। डैश हेल्प टू मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को मूव करने में कौन मदद करता है? तो देखो इसका आंसर दोनों सही है। मसल्स भी सही है, बोन भी सही है। आप दोनों लिख सकते हो। मसल्स भी बॉडी के पार्ट को मूव करने में मदद करते हैं और उसके अलावा बोन्स भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। अवर स्टोमक इज ए डैश बैग। स्टोमक कौन से शेप का बैग है? तो कौन से शेप का? हमने फिगर भी बताया था। किसका बैग है? जे शेप्ड का। किसका? जे शेप्ड बैग यानी जे आकार का बैग है। तो ये हमारा था फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम आते हैं राइट डाउन 1 फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। इनके हमें क्या लिखना है? एक एक फंक्शन लिखना है कि इनका क्या क्या काम है। तो सबसे पहला फंक्शन हमें किसका लिखना है? हार्ट का। तो हार्ट का क्या फंक्शन है? तो हमने बताया था हार्ट का क्या फंक्शन है? ब्लड को पंप करना है सारे बॉडी पार्ट में। तो क्या लिखेंगे? हार्ट, HEART, हार्ट, पंप, PUMP, पंप्स ब्लड, पंप ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट। यानी हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना सारे बॉडी पार्ट्स में। सेकंड है लंग्स का क्या काम है? तो लंग्स हमारे किस में मदद करते हैं? सांस लेने में मदद करते हैं यानी ब्रीथ करने में मदद करते हैं। तो लंग्स का क्या लिखेंगे? LUNGS। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ यानी लंग्स हमें किस में मदद करेंगे? ब्रीथ यानी सांस लेने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है किडनी का क्या काम है? तो किडनी मैंने बताया था किडनी क्या काम है कि वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करने के लिए? फिल्टर करने के लिए यानी शुद्ध करने के लिए। तो किडनी फिल्टर, फिल्टर यानी शुद्ध करना, FILTER। किडनी फिल्टर
द वेस्ट मैटर, यानी वेस्ट वाले जो भी मैटर यानी पदार्थ होंगे उनको किडनी क्या करेगा, फिल्टर करेगा। बोन का क्या काम है, तो बोन का क्या काम है आपको पता है, बोन्स हेल्प अस टू मूव, यानी हमें मूव करने में, चलने फिरने में कौन मदद करता है, बोन्स मदद करते हैं, और मसल्स भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो बोन का क्या काम है, जो हमें हेल्प करेगा क्या करने में, मूव करने में। लास्ट हमें ब्रेन का क्या काम है, तो मैंने बताया था ब्रेन क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ब्रेन कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हमने सबके फंक्शन यानी उनके क्या काम है। सबसे पहले हमने लिखा हार्ट का, तो हार्ट का क्या काम है, पंप ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट, यानी सारे बॉडी पार्ट में क्या पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है, और ब्लड के साथ ऑक्सीजन और फूड भी पहुंचाता है। लंग्स का क्या काम है, लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, लंग्स हमें सांस लेने में मदद करता है। किडनी का क्या काम है, किडनी फिल्टर द वेस्ट मैटर, यानी किडनी गंदे पदार्थ को यानी वेस्ट पदार्थ को क्या कर देता है, फिल्टर यानी शुद्ध कर देता है। बोन्स का क्या काम है, बोन्स हेल्प अस टू मूव, बोन्स हमें चलने में मदद करता है। ब्रेन का क्या काम है, तो ब्रेन कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ब्रेन सारे बॉडी के पार्ट्स, आईज हो, नोस हो, ईयर्स हो, सबको अपने क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। ये सी पार्ट है, आप अच्छे से इसको क्या करना, कॉपी में लिखना, नीट एंड क्लीन, और लर्न करना। नेक्स्ट पार्ट है डी, जो हमारा क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहला है व्हाट आर आवर सेंस ऑर्गन, यानी हमारे सेंस ऑर्गन क्या है, हाउ डू दे हेल्प अस, और वो हमारी मदद कैसे करते हैं। तो सेंस ऑर्गन एबल टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी सेंस ऑर्गन वह ऑर्गन है जो हमारे आसपास की जो दुनिया है, वर्ल्ड यानी दुनिया है, उसको नो यानी जानने में, नो यानी जानने में, यानी सेंस ऑर्गन की मदद से हम आसपास की दुनिया को जानने में हमारी मदद करता है। तो कैसे मदद करता है, सेंस ऑर्गन हमें देखने में मदद करता है, स्मेल यानी सूंघने में मदद करता है, हियर यानी सुनने में मदद करता है, टेस्ट यानी स्वाद में मदद करता है, और फील यानी महसूस करने में मदद करता है। तो सेंस ऑर्गन एबल टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस, दे हेल्प अस टू सी, वो हमें किस में मदद करते हैं, देखने में, सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड फील। हाउ इज ब्रेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो ब्रेन क्यों हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों। क्वेश्चन में देखो ब्रेन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यहाँ तक क्वेश्चन में बिकॉज क्यों है, क्योंकि इट कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, अपने कंट्रोल में रखता है। मैंने बताया था ना, कंट्रोल को क्या बोलते हैं, नियंत्रण में रखता है, यानी इसके ऑर्डर के अनुसार ही सारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है व्हाट डस ए स्टोमक डू, एक स्टोमक क्या करता है। तो स्टोमक का काम क्या है, हमने बताया था ना, खाने को पचाने का। तो स्टोमक हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, डाइजेस्ट यानी पचाना, यानी स्टोमक किस में हेल्प करता है, मदद करता है, खाने को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन ऑफ आवर बॉडी कोल्ड, यानी ये जो बॉडी के अंदर ये जो हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है, यानी जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है जिसको हड्डियों के ढांचा बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं साइंस में, ईवीएस में या साइंस में क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन में देखो द स्ट्रक्चर ऑफ बोन ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड क्या बोलते हैं, स्केलेटन, क्या बोलते हैं, स्केलेटन, क्या बोलते हैं, स्केलेटन। हाउ डज द मसल्स हेल्प अस, यानी मसल्स हमारी कैसे मदद करते हैं, ये जो मसल्स है वो हमारी मदद कैसे करते हैं। तो मैंने बताया था मसल्स सारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हमारी मदद करते हैं। तो क्या है आंसर, मसल्स हेल्प अस टू मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को हिलाने में, जैसे हाथ को हिलाने में, पाँव को हिलाने में, आँखों को मूव कराने में, है ना, इन सब में कौन हमारी मदद करता है, मसल्स हमारी मदद
करता है। तो आपकी कॉपी में इन 5 क्वेश्चन आंसर को अच्छे हैंड राइटिंग में आपको लिखना है और लर्न करना है। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर, यानी हम सोचेंगे अपने हिसाब से और जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है राइट 5 थिंग्स दैट यू डू द कीप यूर सेल्फ क्लीन। आपको साफ रखने के लिए आप क्या 5 काम करते हो, ऐसी 5 चीजें बतानी है आपको जिससे आप अपने आप को क्या करते हो, क्लीन रखते हो। तो पहला सिंपल, टेक बाथ, आप नहाते हो रोज। वियर क्लीन क्लॉथ, आप साफ कपड़े पहनते हो। ब्रश योर टीथ, आप अपने दांतों को साफ करते हो, ब्रश करते हो। वॉश योर हैंड, आप अपने हाथों को क्या करते हो, धोते हो। टेक केयर ऑफ योर हेयर, और आप अपने बालों को क्या करते हो, ध्यान रखते हो। यानी आपको बात करना है, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, यानी साफ कपड़े पहनने हैं, दांतों को हमेशा साफ रखना है, हैंड को वॉश करना है। और अभी तो आपको पता ही है कि कोरोना चल रहा है, तो आपको लगातार अपने हाथ को हमेशा क्या करना है, वॉश करते रहना है ताकि आप क्लीन रहो। और उसके बाद आपके बालों का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये 5 चीज़ें जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को साफ रखने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकंड, नेम द फॉलोइंग एन एक्सटर्नल ऑर्गन, यानी ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर से दिख रहा है, दैट हेल्प अस टू रीड द बुक, जो आपको किताब पढ़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो किताब पढ़ने में कौन मदद करता है, आंखें। तो आंसर हो जाएगा आइस। और ये आइस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी दिख भी रहा है। एन ऑर्गन दैट वर्क बाय कंटिन्यूअस बीट, ये लगातार क्या करता है, धड़कता रहता है। बीट यानी धड़कना। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो लगातार धड़कता रहता है, तो हार्ट, HEART, हार्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ट। द ऑर्गन दैट हेल्प यू टेस्ट थिंग्स, ऐसा ऑर्गन जो आपको चीजों को, स्वाद को पता लगाने में मदद करता है। तो स्वाद कौन पता लगाता है, हमारे जीभ। जीभ यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, टंग, TONGUE, यानी टंग ऑर्गन है जो हमें टेस्ट को पता लगाने में मदद करता है। एन ऑर्गन दैट हेल्प यू ब्रीथ, सांस लेने में कौन सा ऑर्गन मदद करता है, तो लंग्स, LUNGS, लंग्स हमें क्या करता है, सांस लेने में मदद करता है। एन ऑर्गन दैट मेक यूराइन, कौन सा ऑर्गन है जो यूराइन को बनाता है, यानी जो हम टॉयलेट जाते हैं उस पेशाब को कौन बनाता है, तो हमको पता है कौन बनाता है, किडनी, KIDNEY, किडनी, क्योंकि किडनी वेस्ट मटेरियल को प्यूरिफाई करके फिर उससे क्या बनाता है, यूरिन को बनाता है। तो इस तरह हमने चैप्टर 2 के सारे एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सबको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। अब आपका काम है चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, सारी एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपके नोटबुक में लिखना है। और उसके बाद धीरे धीरे आपको एक एक को लर्न करना है और हर एक को क्वेश्चन को पढ़ के, उसको समझ के, और उसके बाद ही आपको क्या करना, लर्न करना है, रटना नहीं है। और आराम से एक एक चीज़ों को लर्न करना है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।